नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने गलती से रूस के सैनिकों को मार दिया, जिसका वजह बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर देखने को मिला है। एक कम्युनिकेशन गैप था दोनों सेनाओं के बीच में। जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक थे उनको समझ में नहीं आया कि जो सामने खड़ी सेना है वो रूस की सेना है या यूक्रेन की सेना है। इनको समझ में नहीं आया, इन्होंने क्या कर दिया भाई साहब, गोली वोली चला दी है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल आर्टिकल्स छप रहे हैं इसको लेकर के कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने गलती से रसिया के सोल्जर्स को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे मार दिया है। उसमें खबर यह भी आ रही है कि नॉर्थ कोरिया के कई सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन की आर्मी ने नॉर्थ कोरिया के बहुत सारे सैनिकों को मार दिया है, यूएस का यह कहना है दोस्तों। प्लस खबर यह भी आ रहा है कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने क्या किया है, लगभग 300 यूक्रेनी सोल्जर्स को क्या कर दिया, यहाँ पे मार करके गिरा दिया है। ये जो सारा भिड़ंत हो रहा है दोस्तों, ये कुर्स वाले रीजन पर हो रहा है। और ये बोला जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स ने बहुत सारे विलेजेस पे क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है, जो कुर्स वाले रीजन पे जहां पहले यूक्रेन की सेना थी, अब वहां पे क्या किया गया है, नॉर्थ कोरिया के सैनिक वहां पे क्या किया, बहुत सारे गांव पे अपना कब्जा कर बैठे दोस्तों। तो दोस्तों जरा डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है। तो ये किम जोंग को तो आप जानते ही हो। किम जोंग ने और रूस ने क्या किया था, एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिसके अंदर यह बोला गया था कि जब रूस को जरूरत पड़ेगी तो हम सेना देंगे, और जब नॉर्थ कोरिया को जरूरत पड़ेगी तो रूस क्या करेगा, इनको सेना प्रोवाइड करेगा। अब उसमें यह खबर आ रही है दोस्तों, ये कुर्स वाला रीजन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाले रीजन पे जिसपे क्या कर लिया था, यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था, जिसमें बाद में बताया गया कि 40% भाग पर वापस से रसिया ने रिकैप्चर कर लिया है। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या करते जा रहा है, रसिया आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो। तो ये जो सारा जो कहानी यहाँ पे जो चल रही है दोस्तों, यही एक कुर्स वाले रीजन पे पूरी कहानी चल रही है दोस्तों यहाँ पे। तो अब ये आकलन लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से जिस गति से यहाँ पे रसिया यूक्रेन के टेरिटरी पे कब्जा करते जा रहा है, उससे ये बताया जा रहा है कि जो जब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, तो सबसे ज्यादा उसमें फायदा अगर किसी को मिलने वाला है तो रसिया को मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे रसिया के द्वारा बोला गया है दोस्तों कि रशियन आर्मी ने बोला कि हमने 189 यूक्रेनियन सेटलमेंट्स पे क्या कर लिया दोस्तों, कब्जा कर लिया है। इस साल 2024 की बात कर रहे हैं, और ये बोलते हैं हमारे ये लैंडमार्क ईयर है, हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हमको प्राप्त हुआ है। इन्होंने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया था, जिसके अंदर इन्होंने 189 यूक्रेनियन सेटलमेंट्स पे क्या कर लिया था दोस्तों, कब्जा कर लिया है। अब यहाँ पे देखने की बात होती, दो बात है दोस्तों कि रशियन डिफेंस मिनिस्टर एंड्रेई ने क्या बोला कि जो रशियन ट्रूप्स है उसने सीज किया है लगभग 4500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, किसका, यूक्रेन का। और जिसमें यह बोला जा रहा है कि अब हम क्या कर रहे हैं, लगभग डेली 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया क्या कर रहे हैं, यूक्रेन का डेली क्या कर रहा है, रसिया कब्जा करते जा रहा है दोस्तों। तो ये सब यहाँ पे चीजें चल रही थी दोस्तों। तो इसी कुर्स वाले रीजन में एक घटना घट गई जहां पे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने गलती से रशियन ट्रूप से हमला कर दिया, और उसमें ये बोला गया कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से यहाँ पे बहुत सारे रशियन के सोल्जर्स मारे गए हैं। तो यहाँ पे डेटा में किसी किसी डेटा में बता रहा है कि 10 मारे गए हैं, 12 सोल्जर्स मारे गए हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कितने मारे गए दोस्तों। ये जो डेडली इंसिडेंट अकर हुआ है दोस्तों, ये बोलते हैं ना, नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं उनसे गलती हुई, उसकी वजह से इन्होंने गलती से क्या कर दिया, रशियन व्हीकल्स पे क्या कर दिया दोस्तों, अंधाधुंध गोली चला दी। इसमें बहुत सारे रशियन सोल्जर्स यहाँ पे क्या हो गए दोस्तों, मारे गए। अब रसिया क्या कर रहा है मालूम है, रसिया सोच रहा है यार मैंने क्यों ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पे कर दी। मतलब रसिया भी पछता रहा होगा कि नॉर्थ कोरियन ट्रूप जो बोलते हैं ना, 10,000 यहाँ पे नॉर्थ कोरियन सैनिक यहाँ पे डिप्लॉय है कुर्स वाले रीजन में, जो रसिया के साइड से लड़ रहे हैं, किससे, यूक्रेन से। अब धीरे धीरे क्या कर रहा है रसिया, बोलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है इन नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स के साथ में। और रिसेंट में खबर ये भी आई कि यूक्रेनियन फोर्सेस ने यह दावा किया कि हमने लगभग 30 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को क्या कर दिया है, निपटा दिया है। अब ये सारी जो घटना घट रही है दोस्तों, यही सेम यही कुर्स वाले रीजन पे क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि यहाँ पे ही 10,000 नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रसिया ने यहाँ पे डिप्लॉय किया है दोस्तों। तो ये सब तो चल रहा है दोस्तों। उसी बीच में जेलेंस्की का ये कहना था कि देखिए जो युद्ध चल रहा है ना, उसमें हमारे 43,000 सोल्जर्स मारे गए हैं और लगभग 3,70,000 सोल्जर्स क्या हुए, हमारे घायल हुए हैं। और बोला कि देखिए रसिया का अगर आंकड़ा देखने जाओगे तो बोला रसिया के लगभग 1,98,000 लोग मारे गए हैं और उनके 5,50,000 लोग इंजर्ड हुए हैं। ये डेटा किसने दिया, जेलेंस्की चचा ने ये डेटा दिया। तो ट्रम्प ने बोला अरे नहीं नहीं यार ये गलत है, हम बताते हैं। तो ट्रम्प ने बोला देखिए
लगभग 4 लाख से ज्यादा यूक्रेन के सैनिक यहाँ पे मारे गए हैं और 6 लाख से ज्यादा रसिया के सोल्जर्स क्या हुए हैं, यहाँ पे मारे गए हैं दोस्तों। वो ट्रम्प ने बोला कि देखिए ये जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध को चलना ही नहीं चाहिए था, ये बोलते हैं ना ये गलत है, ये अगर मैं होता तो ये युद्ध होने ही नहीं देता। अब यहाँ पे सब इंतजार कर रहे हैं 20 जनवरी, जब दिन क्या करने वाले हैं, ट्रम्प क्या करने वाले हैं, शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो शपथ ग्रहण करने के बाद ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है कि जितना ये पूरा एरिया यहाँ पे आप जो देख रहे हो दोस्तों, ये सारा एरिया जो रेड वाला देख रहे हो जो रसिया के कब्जे में है, वो रसिया को मिल जाएगा। और फिर बाद में यूक्रेन को बोला गया जाएगा भैया अब पीस टॉक के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि जितना आपका टेरिटरी चला गया है रसिया के पास, वो रसिया तो वापस करने वाला नहीं है, उसको भूल जाओ। और 20 साल तक तो नेटो वो आपको ज्वाइन नहीं करवाएंगे। और उसकी वजह से देखिए एक चीज यहाँ पे और घटी। अब यहाँ पे देखिए रसिया पूरा बिजी हो गया है कहाँ पे, यूक्रेन में। यूक्रेन में बिजी होने की वजह से यहाँ पे सीरिया में हालात दम बिगड़ गए। यहाँ पे बोलते हैं ना इजराइल ने भी, पता चला कल ही, बोलते हैं ना लटाकिया पे यहाँ पे भयंकर हमला किया है इजराइल ने, बोला जा रहा है अर्थ को एक बॉम्ब वाला एक बॉम्ब मार दिया, एकदम पूरी कहानी चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे रिबल जो एसटीएस है वो पूरा क्या कर चुके हैं, सीरिया पे कब्जा कर चुके हैं। इस समय पुतिन एकदम बोलते हैं ना यूक्रेन पे एकदम बिजी है कि अगर भाई साहब पहले यूक्रेन का मामला निपटाएंगे, बाद में सीरिया वाला देखेंगे क्या करना है। तो इस टाइम पे पुतिन ये सोच रहे हैं जितना मैक्सिमम एरिया हम कैप्चर कर सके यूक्रेन का, उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि जिस दिन बोलते हैं ना ट्रम्प शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद तो कहानी चेंज हो जाएगी। ट्रम्प बोलेंगे भैया जितना ले लिए तुम्हारा, जो बचा हो जेलेंस्की का, बात खत्म करो दोस्तों यहाँ पे। प्लस आपने रिसेंट में भी यहाँ पे देखा होगा कि चाचा बाइडेन ने बहुत कोशिश की, बोलते हैं 1 साल लड़ो, ये साल लड़ो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ट्रम्प ने रिसेंट में बोला कि भैया देखिए एक इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए, रसिया और यूक्रेन के युद्ध में जो चल रहा है हो रहा है, तो इसमें एक इमीडिएट सीज फायर मैं चाहता हूँ। रसिया ने बोला कि हम तैयार हैं। रसिया क्यों बोल रहा है हम तैयार है, क्योंकि रसिया को पता है कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे हमारे फेवर में लिए जाएंगे। ये बोला जाएगा भैया जितना एरिया रसिया ने कैप्चर कर लिया उतना रसिया को दे दिया जाएगा, और जो बचा है वो जेलेंस्की को मिल जाएगा। लेकिन ये जो बाइडेन कभी नहीं चाहते थे। जो बाइडेन ने बोला कि तुम लॉन्ग रेंज वाला वेपन्स ले, यहाँ पे करो, इधर मारो उधर मारो, तुम जीत रहे हो, तुमको मैं क्या करूंगा, जाते जाते और पैसे दूंगा, 1 साल तुम लड़ते रहना। लेकिन ये बात जेलेंस्की को अच्छे से समझ में आ गई है कि भैया आगे मुझे डीलिंग किसके साथ में करनी है, ट्रम्प के साथ में करना है। तो मुझे समन्वय किससे बना करके रखना पड़ेगा, ट्रम्प से। अगर मैं ये सबके चक्कर में आ गया तो मेरी ही बैट बच जाएगी। क्योंकि आप देख लो दोस्तों, ये जिस तरह से रसिया क्लेम कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, डेली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला कि 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा करते जा रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों, अगर ये युद्ध खत्म नहीं होगा तो ये 30 30 30 करते करते एक दिन ऐसा आएगा, अभी 3 साल से ज्यादा युद्ध चल चुका है। एक दिन तो ऐसा आएगा कि ना यूक्रेन का पूरा एरिया कैप्चर हो जाएगा। कब तक लड़ोगे भाई साहब। अब यहाँ पे ट्रम्प का क्या बयान है, भाई ट्रम्प का ये कहना है कि ठीक है युद्ध हो रहा है उससे हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं युद्ध खत्म करना चाहता हूं। अगर जेलेंस्की मेरा बोलते हैं मेरी बातों को सुनेंगे तो हम उनको मदद करेंगे, वेपन्स भी देंगे, सब कुछ दे देंगे, और उनको बोलेंगे भैया चलो ठीक है आप सब युद्ध खत्म करो। लेकिन हमारी बात नहीं सुनेंगे तो बोलेंगे भैया चाहो तुम अपना देख। और वही चीज इन्होंने रसिया को भी बोला कि अगर रसिया हमारी बात को सुनेगा, कि ये बोलेगा हाँ चलिए पीस प्लान मतलब सीज फायर के लिए रेडी हो जाएगा, तो अच्छी बात है, नहीं तो हम यूक्रेन की तब और मदद करेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं ना ट्रम्प का एकदम क्लैरिटी है। ट्रम्प देखिए अपने इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने बोला था कि देखिए जैसे मैं चुन करके आऊंगा, पहला दिन मेरा यही होगा कि मैं रसिया और यूक्रेन के बीच में जो लंबे समय से युद्ध चल रहा है, जिसमें मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, मैं उसको पहले खत्म कराऊंगा। दूसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा था कि इजराइल और जो हमास के बीच में चल रहा है वो कहानी में खत्म कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बीच में खबर आई थी कि नेतन्याहू ने ट्रम्प से बात की और बोला कि हमारा पूरा कोशिश है कि जिस तरह से सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरी, अब उसी तरह से हम क्या करना चाहते हैं, इजराइल के अंदर अली खमेनेई की सरकार गिराना चाहते हैं। तो आई होप सो दोस्तों ये सारा आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।